सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पटना लौटने के बाद अधिकारियों की बुलाई हाई लेवल मीटिंग। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस और राजद के बीच फ्रेंडली फाइट तय। तेजस्वी बोले कांग्रेस भी उतारे उम्मीदवार, हमें कोई परेशानी नहीं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान कई मंत्री नेता रहे मौजूद। दोनों सीटों पर जीत का दावा। दो नामों में बट गई रामविलास की पार्टी। चुनाव आयोग ने किया नामकरण। चिराग को हेलीकॉप्टर तो पारस को मिली सिलाई मशीन। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी 75 परियोजनाओं की सौगात। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। और इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे हाई लेवल मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, हवाई सर्वे से लौटे हैं मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री एक बैठक करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित इलाके में आज वो जायजा लेने के लिए गए थे चंपारण, जिसके बाद पटना लौटे और आज एक हाई लेवल मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो सकती है। सीएम की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी चंपारण का सर्वे कर लौटे हैं मुख्यमंत्री नीतीश। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ से प्रभावित जिले का हवाई सर्वेक्षण किया है। आज सुबह पटना से वो पश्चिमी चंपारण गए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और इस दौरान जब वो पटना लौटे तो मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। मौके पर बाढ़ प्रभावित लोगों के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है, जो भी स्थितियां गंभीर है उस पर चर्चा की जा रही है और युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। बिहार में कई ऐसे जिले जो कि बाढ़ की जद में रह चुके हैं और अभी आपदा प्रबंधन विभाग की मुस्तैदी के कारण इस वक्त बिहार में बाढ़ की स्थिति फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन आज वो पश्चिमी चंपारण गए एरियल सर्वे करने के लिए। आज सुबह सीएम ने वैशाली, मुजफ्फरपुर के बाद पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, पटना लौटे और इस दौरान उन्होंने बयान दिया है। और अब एक हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है कुछ ही देर में। उत्कर्ष, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हाई लेवल मीटिंग करेंगे। उत्कर्ष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको बता दें, उन्होंने मंगलवार को बाढ़ से प्रभावित जिले का हवाई सर्वेक्षण किया है। आज सुबह में सीएम ने वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, पूरी स्थिति की जानकारी ली। पटना लौटने के बाद उन्होंने कहा कि नवादा और नालंदा में जाकर स्थिति देख चुके हैं। इसके बाद आज कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने इसके बाद कहा है कि इसके पहले पूरा आकलन कर लिया गया है, जो भी स्थितियां खराब हुई है उसे ठीक किया जाएगा। लोग फसल लगा नहीं सकते थे, कितने लोगों का फसल बर्बाद हो गया, कई जगहों पर फसल बर्बाद हुआ है, इससे होने वाले नुकसान का आकलन का निर्देश भी दिया गया है। सभी प्रभावित लोगों को राहत और सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कुछ ही देर में सीएम नीतीश हाई लेवल मीटिंग बुलाने वाले हैं और इस पर बातचीत करेंगे। आज वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी निर्भय किशोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्भय, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। बिल्कुल ऋतिक, साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बार फिर से मौसम का जो रुख बदला है। हालांकि मानसून अभी जाने की काफी स्थितियां दिख रही है। अभी देर से मानसून जाएगा, लेकिन जहां इस तरफ पिछले कई दिनों से लगातार हुई बारिश, चाहे वो गुलाब का असर रहा हो या फिर किसी और कारण से, लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश हुई, इस बारिश का असर है कि अब कई जो इलाके रहे जहां पर बाढ़ की स्थितियां देखी गई और इसी के दरमियान मुख्यमंत्री लगातार दौरा करके एक बार फिर से इलाकों का हाल जान रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री पश्चिमी चंपारण गए थे। दरअसल सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो खास करके नेपाल में जो बारिश होती है उसका असर बिहार में भी देखने को मिलता है और ऐसे में गंडक का जलस्तर भी बढ़ा हुआ दिखा। इसके साथ साथ
नेपाल से आने वाली बूढ़ी गंडक की अगर बात की जाए तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में ये दोनों नदियां बड़ी नदी हैं और ऐसे में इन दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके जो थे वो पूरी तरीके से एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन गए थे, जिसका खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सर्वे करने निकले हुए थे। और ऐसे में वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां दौरा करने के बाद कई इलाकों का हाल जाना, कई जगह के अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद वो एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो स्थितियां बन पड़ेगी उस पर वो चर्चा करेंगे, आदेश भी दे सकते हैं। कई बड़े फैसले की भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ की विविधता के नजरें दिखी है। बिल्कुल, और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निर्भय, रोकना चाहेंगे आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अधिक जानकारी आपने इस खबर पर साझा की है। निर्भय किशोर इस पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें आज आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ये बैठक होने वाली है। क्या कुछ अधिक जानकारी होगी इसके लिए डीटीवी भारत आपको भी खबर दिखाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण के बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर पटना लौट गए हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बिहार उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन कर दिया गया है, अब जनता को फैसला करना है कि जीत किसके पाले में जाएगी। तो लालू यादव के बिहार आने वाले बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश ने कहा उनके आने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता और पूरा एनडीए एकजुट है, सब लड़ रहे हैं और अब तो जनता को फैसला लेना है। हाँ, तो अनेक जगहों तो आपको हमने कुछ जिलों का बता ही दिया ना, और भी कहीं का कुछ भी है, सब लोगों से बातचीत करके इन लोगों को और भी जो सहायता देनी है वो हम लोग निश्चित रूप से सहायता करवाएंगे। आप जानते ही आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोग सब दिन से कार्रवाई करते हैं, चाहे न करे, अब कौन को रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या। तो मुख्यमंत्री ने इशारों में लालू यादव पर भी तंज कस दिया है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव भी अब तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपने फैसले के बारे में पहले ही कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास को बता दिया था कि आरजेडी उपचुनाव में दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इस फैसले की जानकारी देने के बाद ही हमने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ये पूछे जाने पर कि क्या इससे महागठबंधन टूट नहीं जाएगा, तेजस्वी ने कहा उपचुनाव में ऐसे मुकाबले होते हैं, हम फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं। क्या चीज महागठबंधन में क्या सब ठीक चल रहा है? क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, जिसे चयन हुआ नहीं, हमारे पार्टी का फैसला था कि 2 जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। नहीं, कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात करिए कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना। निर्वाचन आयोग ने पशुपति पारस और चिराग पासवान को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इतना ही नहीं, दोनों की अलग अलग पार्टी भी हो गई है और उसके नाम भी बदल गए हैं। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। दोनों के आग्रह पर विचार करते हुए दोनों की पार्टियों को नया नाम भी दिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी का नाम अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और जबकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। भारत निर्वाचन आयोग ने चिराग पासवान की पार्टी को हेलीकॉप्टर तो पशुपति पारस को पार्टी का सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं, साथ ही मुंगेर के तारापुर से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस कभी भी बड़ा ऐलान कर सकती है। हम लोग तो गठबंधन 2020 में किए थे, 70 सीट हम लोग चुनाव लड़े थे, उसमें प्रोसेसर खान मेरा था। लेकिन आश्चर्य है कि आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषणा कर दी, तो उन्होंने गठबंधन का धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने ऊपर, हम और अध्यक्ष दोनों लिखे, राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को मैंने लिखा है कि हम लोग को दोनों सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये मोटा मोटी ये तय हो गया कि जब उसने पूछा नहीं तो हम लोग को दोनों सीट पर लड़ना है। कुशेश्वर थान में हम लोगों ने 2 नाम चर्चा में है, जो कि अशोक राम जी पहले भी चुनाव लड़े हैं और वो उनका बेटा पुत्र अखिलेश जी, तो उस दोनों में कोई लड़ेंगे। तारापुर में भी हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। कांग्रेसी के बहुत लोग लड़ने वाले, बहुत लोग इच्छुक हो गए। जब देखिए, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, यहाँ वर्कर्स भी बहुत है, लेकिन बहुत लोग आना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत बड़े नेता हैं,
वो कल जेल से बरी हुए हैं और मुझे जो सूचना है, मुझसे बात नहीं हुई है, लेकिन सूचना है वो कांग्रेस में विलय करके अपनी पार्टी को, कांग्रेस को देश में मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कन्हैया जी आए वैसे पप्पू यादव जी आ रहे हैं। बिहार में बदलते राजनीतिक हालात में कांग्रेस अब राजद से आमना सामना करने की तैयारी में दिख रही है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया तो अब गठबंधन किस बात की। इतना ही नहीं, पार्टी ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को तारापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है और कहा कि पार्टी और पप्पू यादव की आइडियोलॉजी एक ही है। पप्पू यादव हमेशा एनडीए के विरुद्ध खड़े रहे हैं। मैं समझता हूं अगर बिहार की वर्तमान सरकार को उनके विफलताओं को लेकर हम लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे तो उन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। गठबंधन तो इसलिए किया था कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे तो एनडीए को हराएंगे, तो आज आप अकेले लड़ने की स्थिति में कैसे आ गए? यह फैसला किस सोच के आधार पर किया है? क्या यह नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप जेडीयू को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तमाम चीजें हैं, राज्य की जनता इसका फैसला करेगी। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं हो सकती है। सेकुलर पॉलिटिक्स एक विचारधारा है और उस पर खड़े होकर राजनीति करना कठिन काम है, जो कई छोटे मोटे दलों के लिए मुझे नहीं लगता संभव है। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेंगे। जो साथ में रहेगा रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। पप्पू यादव को लेकर सर चर्चा है, क्या कोई बातचीत हुई है? पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पे। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर वो राजनीति करते रहे हैं और मुझे लगता है अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए की तरफ से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अमन भूषण हजारी ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान एनडीए नेताओं का जुटान देखने को मिला है। जदयू के अमन हजारी के नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, संजय झा, मदन सहनी के साथ बीजेपी प्रतिनिधि के रूप में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और वीआईपी के प्रतिनिधि के तौर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी मौजूद रहे। मुंगेर में तारापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने 4 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सहित कई सांसद और एमएलसी तारापुर पहुंचे। करीब आपको बता दें कि राजीव सिंह के नामांकन दाखिल करने के बाद तारापुर के गाजीपुर मैदान में एक आम सभा का भी आयोजन किया गया। कुशेश्वर स्थान में जदयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी ने मंगलवार को अनुमंडल मुख्यालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि राज्य और कुशेश्वर स्थान की जनता ने 2020 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट किया। अब उनके बेटे को एनडीए ने कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी बनाया है। वहां के लोगों में स्वर्गीय हजारी के प्रति जो भाव है उसके सामने विपक्ष एकजुट रहे या फिर टुकड़े टुकड़े में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ राज्य की जनता, कुशेश्वर स्थान की जनता ने 20 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में अपना भाव प्रकट किया था। वहाँ माननीय स्वर्गीय हजारी जी को जिता कर आज उनके लड़के को एनडीए ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम समझते हैं कि स्वर्गीय हजारी जी के प्रति वहाँ जो लोगों के मन के अंदर भाव है वह और एनडीए का जो काम है, इसके सामने विपक्ष एकजुट रहे, विपक्ष टुकड़े टुकड़े में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बाबा कुशेश्वर नाथ के आशीर्वाद से भारी मतों से कुशेश्वर स्थान जीतने जा रहे हैं। पटना की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार पहुंचे। जहां नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवालों से वो बचते हुए दिखे। प्रमोद कुमार ने कहा, इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही जवाब दे दिया है, हमने तो नीति आयोग की रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी। जो है आयोग है
चुनाव आयोग, नीति आयोग, तो जो आयोग होता है उस पर वह समझिए कि आयोग के माने समझ रहे भास्ट पावर, चुनाव आयोग जिसके बारे में लिख देता है जो IAS अफसर IPS अफसर, उसका खटिया खड़ा हो जाता है। तो हम विधि मंत्री हैं, हम लॉ मिनिस्टर हैं ना जी, हमको कोर्ट के बारे में बोले, आयोग के बारे में बोले, लॉ मिनिस्टर इज द नॉट कॉम्पिटेंट मिनिस्टर। बिहार राज्य को बहुत फिसड्डी बताया गया है रिपोर्ट में। ये बात ये उनके निगाह में अब वो हम लोग के नेता हैं, वो जिस बात को कह रहे हैं वो अपना बात को रखेंगे। आप मानते हैं बिहार में ऐसा हालात है? फिर बात सुनिए, हम इस बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, वो रखेंगे। विधानसभा उपचुनाव में राजद द्वारा 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद महागठबंधन के घटक कांग्रेस अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आरजेडी पर तंज कसते हुए हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि आजकल कांग्रेस को अपमानित करने का ट्रेंड चला है। कांग्रेस को उसकी औकात बता दी गई है, अब निर्णय कांग्रेस को करना है, वे अपमान का घूंट पीकर आरजेडी के पीछे लग्गू बनकर रहेंगे या आजाद होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, आजकल कांग्रेस को अपमानित करने का एक ट्रेंड चला है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी महागठबंधन में हम लोग खुद थे, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने सहयोगी दलों को अपमानित करते हैं। अब कांग्रेस को तो उसकी औकात बता दी गई है, उनको बता दिया गया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिनको गठबंधन में रहना है रहे, जिनको जाना है जाए। लेकिन अब निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है कि वो अपमान का घूंट पी करके राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बने रहेंगे या इंडिपेंडेंट आजाद होकर के मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे। जो तेजस्वी यादव जी अपने भाई के नहीं हैं, वो अन्य पार्टियों के कैसे हो सकते हैं? पटना के बीजेपी कार्यालय में आज कैलाशपति मिश्रा की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर भी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित और माननीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के जयंती पर आज सभी दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान समारोह किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सेवा और समर्पण के ये 20 दिवसीय कार्यक्रम में आज कैलाश जी की जयंती पर सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित करना और एक पूरी सोच आज बदल देना। कभी हमारी सोच थी कि काश हमारे खिलाड़ियों के मुकाबले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते, आज हम लोग ये सोच रहे हैं पैरा ओलंपिक्स के बाद कि काश हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जितना अच्छा खेलते हैं बाकी खिलाड़ी उतना अच्छा खेलते। इस सोच को बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं क्रीड़ा प्रकोष्ठ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए
देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पप्पू यादव की रिहाई पर दरभंगा में जाप कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और इस मौके पर दरभंगा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 महीने से जेल में बंद थे, जिससे कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। उनके बाहर आने पर कार्यकर्ताओं में जोश है। तो वहीं जिला महासचिव पिंटू खान ने कहा कि जब सरकार अन्याय करती है तो न्यायिक व्यवस्था पर ही लोगों का विश्वास होता है। आज खुशी का माहौल है, सारे कार्यकर्ता में खुशी दिखने का माहौल नजर आ रहा है। बहुत खुश हैं हम लोग कि आज पप्पू यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला। क्या लगता है आप पप्पू यादव फिर से उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में उन जनता की सेवा लगातार कर रहे थे? सेवक है तो रहेंगे क्या, तो सेवक ऑलरेडी है, जनता के बिहार के सेवक है वो। दरभंगा के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी घुसा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई दिनों से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई काम नहीं कर रहा। तो बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में दरभंगा में इस वक्त क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं जल जमाव हर एक तरफ आपको दिखेगा दरभंगा के कई इलाकों में, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पंचायत चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने तरह तरह के टोटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में सिलाव प्रखंड के माहौरी पंचायत मुखिया प्रत्याशी मानो देवी के पति बिगुल सिंह के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली गई है, जहां मुखिया प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए पंचायत के पतला टिल्हा इलाके में अश्लील हरकत करवाते दिखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी बिगुल सिंह भी डांस करते नजर आ रहे हैं, और इस दौरान इस इलाके में जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। तो अब देखना यह है कि वायरल वीडियो के बाद मुख्य प्रत्याशी मानो देवी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। बक्सर के बघेल थाने में मौजूद पुलिस वाहन की जर्जरता से पुलिस वाहन वालों को काफी परेशानी होती है। स्थिति यह है कि विषम परिस्थितियों में पुलिस वाले भगवान के नाम के सहारे यात्रा करते हैं, और वही अगर वाहन की यह स्थिति है तो अति संवेदनशील इस क्षेत्र की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। वहीं पुलिस वालों की माने तो गाड़ी की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि कब कहां बंद हो जाए ये कह पाना मुश्किल है।
बेगूसराय में बलिया थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है। तो वहीं 2 चोरों को भी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी इन दोनों चोरों को पकड़ा गया। वाहन चेकिंग क्रम में बालाचक के पास बुलेट मोटरसाइकिल जिस पर 2 आदमी सवार थे, उसमें रोका गया। उसमें एक आदमी के पास से एक पिस्टल और 4 गोली बरामद हुई और बुलेट चलाने वाला आदमी भाग गया। उसकी पहचान करती हुई उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की। आज से लमसम 15-16 दिन पहले छोटी बलिया बाजार में 4 दुकान में एक रात में चोरी की घटना घटी थी। इस कांड में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक का नाम संतोष पासवान है, दूसरे का नाम राहुल पासवान है। और छपरा में रविवार को हुए करीब 40 लाख की लूट के बाद लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और संदिग्धों के हुलिये के आधार पर पूरी रात जांच जारी है। तो वहीं छपरा एसपी संतोष कुमार के अनुसार कैश लेकर जा रहे मुकुंद पाठक पर भी संदेह की उंगली उठती है, क्योंकि जिस तरह से एसपी ने बताया कि उसे पहले 50 लाख, फिर 45 लाख और फिर 40 लाख रुपए की लूट की जानकारी दी गई, इससे कहीं ना कहीं मामला संदेह के घेरे में आता है। झारखंड के चतरा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए घूस लेते एसडीओ के स्टोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताते चले कि हंटरगंज के निलंबित पीडीएस लाइसेंस को निलंबन मुक्त कराने के लिए स्टोनों पीडीएस दुकानदार से बतौर 25,000 रुपए घूस ले रहा था। मामले में एसीबी के डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद स्टोनों को एसीबी की टीम हजारीबाग ले गई और एसपी किशोर कौशल ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का खास कार्यक्रम हेल्थ केयर, जहां हमारा मकसद होता है आप तक उन बातों को पहुंचाना, उन परेशानियों के हल को पहुंचाना। परेशानी क्योंकि आज लोगों के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है बीमारी। तरह तरह की बीमारियों का इजाद होता जा रहा है और ऐसे में डॉक्टर ही हैं जो उन बीमारियों से हमें बचा सकते हैं। और ऐसे में हेल्थ केयर का मकसद यही है कि नई नई बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर लोग बेहद परेशान होते हैं, तो हम उन बीमारियों के विशेषज्ञ के साथ हाजिर होते हैं और उन बीमारियों से कैसे बचा जाए, क्या उपाय हैं, क्यों होती हैं ये बीमारियां, तमाम तरह की जानकारियां आपको देते हैं। और ऐसे ही एक खतरनाक बीमारी है, ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी है जो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आखिर क्या होता है और इन दिनों हार्ट अटैक बहुत आम हो गया है लोगों में। आखिर क्यों हार्ट अटैक होता है, लोगों की जाने जा रही हैं, इसका भी आज हम इसको लेकर भी बातचीत करेंगे, इस पर भी जानकारी लेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो